नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश की तरक्की के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था काफी मायने रखती है। इस अर्थव्यवस्था को वहां की चलन और कामकाज मजबूत करती है। भारत जो कि धीरे धीरे अब प्रगति की राह पर चल रहा है। एक समय ऐसा था कि जब कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को उनकी मेहनत परिश्रम का मुआवजा उतना नहीं मिलता था। भारत के इस विशिष्ट वर्ग को एकजुट लाने के लिए कुछ संगठनों ने प्रयास किया और कुछ लोगों ने इस संगठन का नेतृत्व किया, जिससे कि मजदूरों को एक नई राह दिखाई और जिस पर चलकर मजदूरों के जीवन का सृजन हुआ। दोस्तों, आज हमारे साथ एसोसिएशन ऑफ केमिकल वर्कर्स और इंजीनियरिंग वर्कर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल महेश करकेरा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हम उनसे उनके जीवन की और इस कोरोना काल के संकट की घड़ी में क्या कुछ ट्रेड यूनियन उनकी कर रही है, इनके बारे में उनसे बात करेंगे। महेश जी ने अपना पूरा जीवन जिस प्रकार से कामगारों के लिए समर्पित कर दिया, एक कुशल मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और सबके लिए आदर्श बनकर उन्होंने अपने जीवन को मजदूरों के लिए जिस प्रकार से झोंक दिया, उनकी मेहनत, कुशलता, लगन और आगे की सोच उन्हें इस मुकाम पर ले आई है जहां से वे लाखों लोगों का नेतृत्व करते हैं और लोगों के दिलों पर अपना राज करते हैं। आइए हम जानते हैं उनके जीवन की कुछ बातें। महेश करकेरा जी, आप अपने बचपन और अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। बचपन एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली के साथ में हम लोग थे। 4 लोग थे हम लोग, 2 भाई 2 बहन। और मेरे जो पिताजी थे वो कैडबरीज में जॉब करते थे। पढ़ाई जो नॉर्मल 10th के बाद ग्रेजुएशन के बाद में ITI किया और उस वक्त मतलब जॉब मिल जाता था, तो कैडबरीज में ही मुझे भी जॉब मिला और फिर वहां से मेरा करियर शुरू हुआ। महेश करकेरा जी, आप यूनियन, कामगार प्रतिनिधि और ट्रेड यूनियन में किस प्रकार से आगे की तरफ बढ़े? ट्रेड यूनियन मूवमेंट में क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आदरणीय हमारी गुरुवर्य है दस्तूर साहब का यूनियन कैडबरीज में काफी सालों से थी। और उस वक्त जब मैं लगा तो जो चुनाव होते हैं हमारे यूनियन में, हर 2 साल के बाद चुनाव होते हैं, तो चुनाव वहां पर घोषित हुआ और लोगों को लगा कि एक नया नेतृत्व आना चाहिए। तो मुझे लोगों ने मौका दिया और वो चुनाव मैं जीत कर आया। वो जीत कर आने के बाद में मैं कमेटी में, जो मेरे उस वक्त सेक्रेटरी थे शशिकांत जी खांडगे, उनके नेतृत्व में मैंने मेरा करियर शुरुआत किया। और पहली बार जब मैं दस्तूर साहब को मिला दादर में, तो साहब से बहुत इम्प्रेस हुआ और जिस प्रकार से यूनियन कार्य कर रही है, यूनियन का क्या उद्दिष्ट है, यूनियन का नेशन बिल्डिंग में क्या रोल है, लोगों के लिए क्या उनका अहमियत है, ये सब जानने के बाद में और उसमें दिलचस्पी बढ़ते गया और वहां से मेरा काम शुरू हुआ। महेश करकेरा जी, आपके इस ट्रेड यूनियन में आपके गुरु के तौर पर कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उंगली पकड़कर आप आगे की तरफ आए? आपने बहुत ही इमोशनल ये सवाल पूछा। हमारे सेक्रेटरी जनरल आदरणीय दस्तूर साहब, ये कैफे बोल के कंपनी में काम करते थे और वहां पर उनके ऊपर अत्याचार हुआ और वो उस अत्याचार के खिलाफ वो खड़े हो गए और उन्होंने ये ठान लिया कि जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, जो मेरे साथ अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। मैं मैनेजमेंट के खिलाफ लड़ूंगा, कंपनी के खिलाफ लड़ूंगा। और वहां से उनका दौर शुरू हुआ। ये था 1974 के करीब करीब। और साहब जो हमारे
लेट प्रेसिडेंट है राजा बाबू कुलकर्णी, वो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट है। हमारे दादर में तेल रसायन भवन बोल के पूरी हमारी ऑफिस है, वहां से कार्य होता है। वहां से पेट्रोलियम एम्प्लॉयज यूनियन है, एसोसिएशन ऑफ केमिकल वर्कर्स है, इंजीनियरिंग वर्कर्स एसोसिएशन है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स यूनियन है और जनरल एम्प्लॉयज यूनियन है। ये सभी यूनियन वहां से कार्य करती है और दस्तूर साहब ने वहां से उनका कार्य शुरू किया और कैफे का जो केस था उन्होंने वो जीतकर एक मिसाल कायम किया। और आज दस्तूर साहब का नाम बहुत ही गर्व से, और हम सब तो उनको गुरु ही मानते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव कामगारों को मिला है, हम सबको मिला है और पूरी दुनिया में, पूरे देश में लोगों को उनका आशीर्वाद मिला है। और जिस प्रकार से उन्होंने एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट को चलाया, ट्रेड यूनियन मूवमेंट को एक दिशा दी और उस दिशा से उन्होंने असंख्य कामगार, बहुत सारे कामगारों की दशा बदल दी। और इसीलिए दस्तूर साहब जैसे लोग ये बार बार जन्म नहीं लेते, इनका जन्म एक बार होता है, लेकिन वो जन्म कई जन्मों तक वो लोग काम करते हैं। तो दस्तूर साहब के लिए मैं आप सभी के ओर से, हमारे सभी लोगों के ओर से उनको नमन करता हूं और ये आशा करता हूं कि ऐसे ही नेतृत्व सभी इंडस्ट्री, सभी लोगों को, सभी सेक्टर में मिले। एक ऐसा वक्त चल रहा है जहां से पूरा विश्व जूझ रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। कोरोना काल के इस संकट में आपकी ट्रेड यूनियन किस प्रकार से कामगारों के लिए मार्गदर्शक बनी और किस प्रकार से आपने योजनाएं बनाई? कोरोना आप लोगों को पता है कि मार्च, वैसे तो बाकी दुनिया में तो शुरुआत से आई थी, लेकिन जब हमारे देश में मार्च में इसकी शुरुआत हुई और 22 मार्च को जब लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन घोषित किया गया, वहां से चैलेंजेस ट्रेड यूनियन मूवमेंट का बढ़ते गया। क्योंकि शुरुआती दौर में चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन्होंने कहा कि कोई भी मालिक, कोई भी मैनेजमेंट, किसी भी कामगार, चाहे वो परमानेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हो, इनको नहीं निकालना चाहिए और इनका पगार, इनका जो सैलरी है वो उनको देना चाहिए। मार्च के शुरुआती में 8 दिनों का सैलरी लोगों को मिला। जो अच्छे इंडस्ट्रीज है, मतलब मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज है, इन्होंने सैलरी दिया, सैलरी के साथ कुछ और भी हमने बातचीत करके लोगों को दिलवाया। लेकिन ऐसे भी कुछ इंडस्ट्री का अनुभव आया हमें जहां पर उन्होंने सैलरी दिया नहीं, और उसका मुख्य कारण यह हुआ कि जब मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन कोर्ट में गई और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने एक याचिका दायर किया, उसका सुनवाई आने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जीआर था उसको वापस ले लिया और उस कारण से बहुत सारे मैनेजमेंट ने उसका हवाले देते हुए लोगों को सैलरी नहीं दिया। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कोरोना की वजह से हर तबके के लोग, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कामगार हो, चाहे किसान हो, हर तरह के लोगों को उसका इम्पैक्ट हुआ। और उसका कारण ये हुआ कि आज हम देख रहे हैं कि देश की इकोनॉमी बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशन में, आज इसको हमें बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा। और उस वक्त एज ए ट्रेड यूनियन लीडर और एक जवाबदार नागरिक के हैसियत से हमने ये काम किया। हमने हमारे जितने यूनिट्स थे, चाहे कोई भी स्टेट में, हमने हर एक को यही कहा कि इस वक्त हमें एज ए टीम काम करना है, क्योंकि इस वक्त न मैनेजमेंट न यूनियन, हमें ऐसा नहीं काम करना चाहिए। हमें एज ए टीम काम करना चाहिए। हमको कंपनी भी का भी प्रोग्रेस देखना चाहिए, कंपनी भी चलना चाहिए, साथ में लोगों का भी जो रोजगार है वो रहना चाहिए। तो बहुत ही बैलेंस रोल हमने किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए और खास करके लोगों का सेफ्टी का चैलेंजेस आया। हिमाचल में एक अलग इशू था, इंटरस्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट का, लोग बाहर थे, उनको कैसे लाया जाए और लाने के बाद में उनकी सुविधा कैसे किया जाए, फैक्ट्री को किस तरीके से
चलाया जाए, क्योंकि फैक्ट्री को पूरी परमिशन नहीं मिलती थी। 50% अगर परमिशन मिला, और उस दरमियान इतना ध्यान होना चाहिए कि कहीं किसी को अगर कोरोना होता है या कोविड पॉजिटिव आता है तो उस वक्त उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। बहुत सारी समस्या आई, और ये 5 महीने में दिन रात, चाहे कितने भी दिन में कोई भी समय हो या रात को कोई भी समय हो, किसी का भी अगर फोन आया तो उसके बात करते हुए हमने इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की, क्योंकि ये वक्त ऐसा था कि हमको साथ होके खड़ा होने का था, देश के लिए, अपने लिए, अपने अपने राज्य के लिए, अपने अपने देश के लिए। तो देश के तरफ ये जो दायित्व हमारा था उसको हमने पूरी तरीके से, हमारे जो कामगार है, हमारे जो ऑफिस बेरर्स है, सभी लोगों ने मिलकर इसका डट कर सामना किया। और आज मुझे खुशी हो रही है ये कहने के लिए कि ये कोरोना महामारी में हमारे यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं, जितने यूनिट्स आज महाराष्ट्र में है, आज मध्य प्रदेश में है, हिमाचल में है, गुजरात में, ये सभी पूरी तरीके से आज इंडस्ट्री चल रही है, अच्छी तरीके से चल रही है। और यहाँ पर जितने जितने चैलेंजेस आए उसको हमने साथ में मिलकर, जो लोकल कमेटी है उनसे मिलकर, जो हमारे कामगार भाई है उनसे मिलकर, कंपनी के हित में, लोगों के हित में और जॉब सिक्योरिटी के हित में हमने अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश की। महेश करकरा जी, भारत और भारत की अर्थव्यवस्था पर इस कोरोना काल के लॉकडाउन का असर पड़ा। आने वाले समय में भारत किस प्रकार से इससे उभरेगा? भारत एक ऐसा देश है, और मैं बहुत ही गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं। मैंने देखा है, ये मेरे जो 30 साल का अनुभव है, कि इस देश पे जब कोई संकट आया है तो पूरे देश में लोगों ने मिलकर इसका सामना किया है। और मुझे खुशी है कि आज राज्य में भी, मैं जब महाराष्ट्र की बात करता हूं तो यहाँ पर हमारे जो चीफ मिनिस्टर है आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, उनके नेतृत्व में राज्य में काफी अच्छा काम हुआ है। और जहां जहां हमें लगा कि सरकार को हमें इतला करना चाहिए, हमें बताना चाहिए, वो हमने वो भी बताया। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। और हमेशा मैंने देखा है कि ठाकरे साहब ने इनिशिएटिव लिया है और बहुत सारे ऐसे योजनाएं या बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो लोगों के बेनिफिट के लिए हो। जब मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट की बात करता हूं तो सरकार ने यह भी देखा है कि इंडस्ट्री चलना चाहिए। और अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी, ये पूरी दुनिया में इसका इकोनॉमी का ऊपर असर हुआ है और आने वाले दिनों में इसके ऊपर और इम्पैक्ट होने वाला है। अगर आप पूरी तरीके से मार्केट को अगर स्टडी करोगे तो ये जो आने वाला 1 साल है ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल फेज है और इसमें से उबरने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। महेश करकरा जी, कोरोना काल के इस संकट में क्या क्या चैलेंज आप लोगों के सामने आए? जैसे कि मैंने कहा कि इस लॉकडाउन के वजह से इम्पैक्ट तो होना ही था और इम्पैक्ट ऐसा हुआ है कि इसमें से कोई नहीं बचा। जैसे कि मैंने कहा कि किसान भाई है, हमारे जो डेली काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे कोई भी अगर बिजनेस वगैरह करता है, चाहे वेजिटेबल का करता है, फ्रूट्स का करता है, क्योंकि लॉकडाउन ही पूरा था तो जाएंगे कैसे लोग। तो ये एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने था। अगर इंडस्ट्री चालू भी हुई है तो कुछ जो इंडस्ट्री थी उन्होंने ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया, कुछ ने नहीं किया। अगर नहीं किया तो कैसे जाएंगे, अगर गए तो सेफ्टी के बारे में कैसे देखेंगे। तो ये देश के सामने बहुत ही बड़ा समस्या है। और मैं आज आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस मुद्दे को हमें बहुत ही गंभीर रूप से लेना चाहिए, क्योंकि इस विषय में हमें आगे चल के बहुत काम करना पड़ेगा। और शायद मुझे पता नहीं, अब मीडिया वाले उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, क्योंकि आने वाले कम से कम 2 साल
इसका इम्पैक्ट आपको हर तख्ते पे दिखेगा। लेकिन एज ए ट्रेड यूनियन लीडर हमारा ये कोशिश रहा है कि मैनेजमेंट के साथ में मिलकर, हर एक कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में मिलकर जो लॉसेस हुआ है प्रोडक्शन का, उसको किस तरीके से हम उसको मिनिमाइज करें, उसको आगे चल के किस तरीके से हम उसको इस तरीके से काम कर सके कि आने वाले दिनों में कंपनी के ऊपर उसका कम से कम इम्पैक्ट हो। जॉब सिक्योरिटी का बात है, बहुत सारी कंपनी कहती है कि नहीं, ये कोरोना की वजह से हमारे पास ऑर्डर नहीं है, सेल्स नहीं है, और मैन पावर रिडक्शन चाहिए, वेज रिडक्शन चाहिए। तो हर एक इंडस्ट्री को देखते हुए, हर एक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट को देखते हुए, उनका बिजनेस, उनका सेल्स, उनका वॉल्यूम्स, इस सब का स्टडी करते हुए जो इंडस्ट्री में जिन जिन चीजों की जरूरत थी, उन चीजों के बारे में हमने लोगों से बात किया, हमने कमेटी से बात किया, हमने मैनेजमेंट के साथ में बात किया, हमने हमारे ऑफिस बेरर लोगों के साथ में बात किया, और उसको कम से कम लोगों को ट्रेड यूनियन मूवमेंट में हमें कामगार हित के बारे में जब देखना है, तो हमने ये देखा है कि कम से कम इम्पैक्ट लोगों को किस तरीके से हो। और ये देखते समय एक बात हमने मतलब बहुत ही उसमें ध्यान रखा कि भले आज एक थोड़ा सा हमें कम मिले, लेकिन वो हमें बरकरार रहे, मतलब हमारा नौकरी हमेशा रहे, हमारा जॉब सिक्योरिटी हमेशा रहे, उसके ऊपर हमने बहुत ध्यान दिया। और उसी तरीके से मुझे खुशी है ये बोलने के लिए कि बहुत सारे मैनेजमेंट ने, करीब करीब सभी मैनेजमेंट ने इसके साथ ये जो विषय है इसके ऊपर लोगों के लिए और यूनियन का साथ देकर अच्छे से अच्छा काम किया। हमने ऐसा भी काम किया, कुछ इंडस्ट्री ऐसे है जिन्होंने कहा कि हम अभी यहाँ पर चला नहीं सकते, मतलब स्टेट में, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, तो हम थाने में नहीं चलाएंगे, हम नासिक में चलाएंगे। तो उसके लिए भी जब लोगों का थोड़ा सा विरोध था, लेकिन लोगों को हमने समझाया, हमने उनको बताया कि इंडस्ट्री अगर रहेगा तो क्या होता है, इंडस्ट्री रहेगा तो आजू बाजू के जो लोग हैं, आजू बाजू के जो गांव है, हमारे जो जिला है, हमारे जो राज्य है, हमारा देश है, देश हित में ये बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसा वक्त है कि हम सबको पूरे देश के साथ में खड़ा होना है। अगर हमारा देश को हमें आगे लेके जाना है, अगर हमें ये दिखाना है कि हम चाहे कितने भी बड़ा संकट आए, उसको हम संघर्ष के माध्यम से उसको हम ओवरकम करेंगे, और उसके लिए हम सबको मिलकर टीम वर्क जो करना चाहिए, वो मुझे इस कोरोना जो पैंडेमिक हुआ उसमें सबसे बड़ा अगर आप प्लस पॉइंट देखोगे तो हमने एक टीम बोल के काम किया, वो चाहे कोई भी इंडस्ट्री में, तो उसका फायदा हमें बहुत मिला। महेश करकेरा जी, आप यहाँ से आज लाखों कामगारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी ओर से राजेश जी यही संदेश है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे देश में या कोई राज्य में संकट हुआ है। चाहे मैं राज्य की बात करूं, मेरे महाराष्ट्र की बात करूं, तो ये इतिहास है कि जब भी ऐसा कोई संकट आया है, हम सब मिलकर इसके साथ लड़े हैं। और वैसे ही देश के ऊपर भी जब संकट आया है, तो ये संकट शुरुआती के जो दिन थे उसमें हमें ऐसा लगा कि ये संकट छोटा है, लेकिन ये संकट छोटा नहीं है। ये संकट आज भी उतना ही हमारे लिए डरावना है, या उतना ही हमारे लिए तकलीफ देने वाला संकट है, जिसे हम सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना है। ये संकट में जब तक हम सब मिलकर काम नहीं करते, जब तक हम टीम वर्क बोल के काम नहीं करते, ये किसी एक आदमी का काम नहीं। इसमें हर एक को, आप में से हर एक को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप, ये देश का संकट है, ये सरकार का संकट है, ये राज्य का संकट है, अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो ये नहीं चलेगा। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये मेरा संकट है, ये मेरे देश का संकट है, मेरे राज्य का संकट है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से हर एक राज्य अपना अपना काम कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में जो काम चल रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। और ऐसे ही हमारा हर एक का फर्ज है
कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट में भी अगर आपको लोगों को इस समस्या से बाहर निकालना है तो आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, लोगों को असलियत बताना पड़ेगा। ये वो समय है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बताएं कि बाबा कुछ झूठा आश्वासन दे, कुछ ये समय है लोगों को सही बताने का, उनके आगे के भविष्य के लिए। तो मैं आज आपके माध्यम से सारे मेरे यूनिट के जितने लोग हैं, पूरे कामगार भाई हैं, उनको यही अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि ये समय बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हम सब के लिए। और लेकिन मुझे पूरा यकीन भी है कि अगर हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे, हमेशा की तरह हम इस संकट से बाहर आएंगे। मैं आप सभी को फिर एक बार, आप सेफ रहो, खुश रहो अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, और मुझे पूरा यकीन है कि इस संकट से हम लोग बाहर आएंगे। फिर एक बार आप सभी को मेरा नमस्कार, और आने वाले दिनों में हम सब मिलकर इस संगठन के माध्यम से अच्छे से अच्छा काम करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये थे ट्रेड यूनियन के एक ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की है अपने जीवन में, और उन्होंने लोगों के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हुए ट्रेड यूनियन में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। हम लाखों कामगारों की ओर से उन्हें उनके आने वाले जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। उनका आने वाला जीवन सुखमय, मंगलमय और खुशियों के साथ भरा रहे, वे इसी प्रकार से अपने कार्य को आगे की तरफ ले जाएं, और जो मशाल उनके गुरुजनों ने उनके हाथ में थमाई है, उस मशाल को ले जाकर वे उन ऊंचाइयों को छुए जिससे कि लाखों कामगारों का भविष्य उज्जवल हो। नमस्कार।